क्या तुम जानते हो, किसी और की जिंदगी में रहकर भी वो आज भी तुम्हें ही महसूस करती है। वो तुम्हारे बिना हंसती है, पर वो हंसी सिर्फ चेहरे तक होती है। उसकी नींदें अब भी तुम्हारे नाम पर अधूरी होती हैं, और हर सुबह जब वो आईना देखती है, उसे अपनी नहीं तुम्हारी कमी दिखती है। लेकिन तुम ये समझ बैठे हो कि वो तुम्हें भूल चुकी है। नहीं भाई, वो तुम्हें भूल नहीं पाई, क्योंकि तुमने अपने स्टोइक साइलेंस से उसके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल छाप छोड़ी है जिसे मिटाना अब उसके बस में नहीं। तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने लड़ाई नहीं की, तुमने बस खुद को उसकी दुनिया से खींच लिया, और यहीं पर तुमने जीत लिया उसका दिमाग। इस वीडियो में हम खोलेंगे वो साइकोलॉजिकल लूप जिसमें तुम बिना उसकी जिंदगी में लौटे उसकी सोच के हर कोने में बस सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मैं वादा करता हूं ये सिर्फ वीडियो नहीं रहेगा, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस गहराई की जिसमें सिर्फ वो नहीं डूबेगी, बल्कि तुम खुद को एक नए साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड की तरह देखोगे। तो रुक जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तू जा चुकी है, लेकिन मैं अब भी वहीं हूं जहां तूने मुझे छोड़ा था। तू अपने फैसलों में व्यस्त है और मैं अपनी खामोशी में मजबूत होता जा रहा हूं। लेकिन एक दिन आएगा जब तू मेरी खामोशी को चीख की तरह महसूस करेगी, क्योंकि मैंने तुझमें खुद को नहीं छोड़ा, मैंने तेरे दिमाग में अपनी कमी छोड़ दी है। पहला हिस्सा, तुम्हारा जाना उसका चैन ले जाएगा। तुम्हारे जाने से उसका जीवन रुकना नहीं चाहिए, उसे दिखना चाहिए कि वो जीवन तुमसे बेहतर नहीं हो सकता। स्टोइसिज्म कहता है, भावनाओं को नियंत्रित मत करो, उन्हें पहचानो और उनसे ऊपर उठो। अब वो तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, अब उसे खुद से सवाल करने दो, क्या मैंने सही किया उसे छोड़कर? यह सवाल तभी उठेगा जब तुम्हारा जाना उसकी दुनिया में सन्नाटा भर देगा। और याद रखो, एक इंसान को तुम्हारी अहमियत तब समझ आती है जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी शांति छीन ले। तुम जितना ज्यादा चुप रहोगे उतना ही वो तुम्हारे बारे में सोचेगी। तुमने कभी गौर किया है, इंसान उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उससे दूर होती हैं। जब तुम हर जगह से खुद को हटा लेते हो, तुम हर जगह दिखाई देने लगते हो सिर्फ उसके दिमाग में। नो कॉन्टैक्ट कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारा युद्ध है अपने भीतर के उस इंसान से जो रो पड़ना चाहता है। लेकिन स्टोइक बनो, तकलीफ को ओढ़ लो पर जाहिर मत करो। खुद को इतना शांत बनाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी डर पैदा करे। तुम अगर सही में उसकी सोच में जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम्हारी चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाए। हर इंसान के दिमाग में एक जगह होती है जहां वो अकेले में सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता है जिन्होंने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। तुम वही बनो, एक ऐसा साया जो दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है, जो बोलता नहीं पर रातों में उसके जहन में गूंजता है। अपना लक्ष्य बनाओ, खुद को उसकी जरूरत बना देना। तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो वापस आए, तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि वो तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करे। ये तभी होगा जब तुम खुद को इतना ग्रो कर लो, इतना मजबूत बना लो कि वो तुम्हें सिर्फ मिस न करे, बल्कि तुमसे दोबारा मिलने के लिए खुद को बिखेरने लगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, डिजायर वीकन्स द सोल, पर्पस शार्पन्स इट। मत चाहो उसे, तैयार करो खुद को ऐसा बनने के लिए कि वो तुम्हें चाहने पर मजबूर हो जाए। कभी मत दिखाओ कि तुम तड़प रहे हो। याद रखना, औरत कभी उस मर्द के पीछे नहीं भागती जो तड़पता है, वो उसी के पीछे जाती है जो खुद को संभाल चुका हो। तुम टूट सकते हो, लेकिन टूटकर बिखरना स्टोइक नहीं होता। तुम्हारा दर्द तुम्हारा हथियार है, उसे दुनिया के सामने मत लाओ। जब वो देखेगी कि तुम्हारी आंखों में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी तुम खोए नहीं हो, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। अपनी गैर हाजिरी को उसकी सबसे बड़ी खामोशी बना दो। तुम उसके पास नहीं हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारे स्पर्श को महसूस कर रही हो। ये तभी संभव है जब तुम अपने जाने के बाद एक गूंज छोड़ दो, एक ऐसी गूंज जो हर पल उसे यही याद दिलाए, तू जिस शख्स को पीछे छोड़ आई है वही तेरे अंदर सबसे ज्यादा जिंदा है। खुद को बदलो, लेकिन दिखाओ मत। ग्रोथ को इतना अंदरूनी रखो कि दुनिया उसे अंदाजा न लगा सके। तुम्हारी शारीरिक भाषा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाना चाहिए, लेकिन चुपचाप। क्योंकि जब वो दोबारा तुम्हें देखेगी वो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगी, और यही तुम्हारा असली बदला होगा। बिना कुछ बोले उसे अपनी हालत पर अफसोस कराने का बदला। उसे तुम्हारी कमी तब महसूस होगी जब तुम खुद उसकी जरूरत से बाहर हो जाओ। लोग तब तक तुम्हें महत्व नहीं देते जब तक कि तुम खुद को उनकी जरूरत न बनाओ, लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम किसी की जरूरत होते हुए भी खुद उन्हें जरूरत नहीं मानते। वो जब रातों को अकेली होगी, जब उसका मन भरे हुए लोगों के बीच भी खाली लगेगा, तब उसे एहसास होगा, वो जो चला गया वो सिर्फ मुझसे नहीं गया, वो मेरी आत्मा की शांति भी ले गया। तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाए। तुम कुछ मत कहना, तुम सिर्फ इतना करो, खुद को एक ऐसी फायर में ढाल दो कि जब वो तुम्हें याद करे तो उसका मन खुद जल उठे। क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ा था शायद इसलिए कि तुम ज्यादा थे,
लेकिन अब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे एहसास दिलाएगी कि वो खुद कितना कम थी। तू अब भी सोचती होगी कि मैं तुझसे दूर हो गया हूं, पर सच्चाई ये है, मैं अब तेरे हर उस ख्याल में हूं जो तू खुद से भी छिपाने की कोशिश करती है। मैं अब शब्दों में नहीं, तेरी खामोशी में जिंदा हूं, क्योंकि मैंने तुझमें खुद को नहीं छोड़ा। मैंने तुझमें अपनी कमी छोड़ दी है। तुम्हारी याद उसके नए रिश्ते को खा जाएगी। जो औरत तुम्हें छोड़कर गई है, वो चाहे आगे किसी से भी जुड़ जाए, लेकिन तुम अगर सही माइंडसेट में चले गए तो उसकी हर नई शुरुआत में तुम्हारा एहसास एक साया बनकर घूमेगा। तुम्हारी बातें, तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आदतें, हर चीज कंपेयर होगी, और कंपैरिजन हमेशा तुम्हारे फेवर में होगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद को इतना शांति, स्ट्रेंथ और डेप्थ से भर चुके हो कि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक भाव बन चुके हो। इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ो, उसकी आत्मा पर निशान सा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, अनुभव से पड़ता है। अब तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि उसके दिमाग में वो अनुभव छोड़ो जो उसे और किसी से कभी ना मिले। जैसे वो जब किसी और के साथ बात करे, तुम्हारी चुप्पी उसकी जुबान में गूंजे। वो जब किसी और के साथ खामोश बैठे, तुम्हारा साथ उसे याद आए। वो खामोशी जो कभी बोझ नहीं, सुकून थी। इमोशनल इम्प्रिंट वो जख्म होता है जो दिखता नहीं, लेकिन वक्त बेवक्त दर्द देता है। तुम्हारा आत्मसंयम उसकी बेचैनी बन जाए। तुमने उसके पीछे भागना बंद कर दिया। अब वो खुद से पूछेगी, क्या मैं कुछ खो बैठी हूं? यही सवाल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसका जवाब हर बार एक ही आता है, हाँ, मैंने एक ऐसा मर्द खोया है जो मुझे मेरे खोने के बाद भी कुछ नहीं कहता। तुम जितना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, वो उतना ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल सोचती रहेगी तुम्हारे बारे में। जाओ नहीं, लेकिन लौटो भी मत। उसका सबसे बड़ा डर ये होना चाहिए कि तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे। वो तुम्हारा इंतजार न भी करे, लेकिन तुम्हारी गैरहाजिरी उसे चैन से जीने नहीं दे। तुम्हारा स्टोइक बिहेवियर उसके ईगो के टुकड़े कर देगा। वो सोचेगी कि तुम टूटे हो, लेकिन जब वो देखेगी कि तुम और भी निखर गए हो, तो उसे लगेगा, मैंने जिसे छोड़ा था वो असल में मेरा ही आईना था। अपना खुद का ब्रांड बनो, ऐसा कि तुम्हें भूलना नामुमकिन हो जाए। तुम्हारा चलना, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा ग्रोथ, सब तुम्हारी पहचान बन जाए। जब वो इंस्टाग्राम या किसी दोस्त की स्टोरी पर तुम्हें देखे, तो उसे लगे, ये तो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है। और वहीं से शुरू होगा उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट। कहीं मैं गलत तो नहीं थी? क्या वो अब किसी और के लिए बेहतर बन गया? क्या मैं उसकी लाइफ से बस एक लेसन थी? तुम्हें बस खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि अब वो तुम्हें पाना नहीं, वापस जीतना चाहे। साइलेंस को उसकी सबसे बड़ी सजा बना दो। स्टोइक बनने का मतलब है रिएक्शन नहीं देना, सिर्फ इम्पैक्ट छोड़ना। तुम उसके सामने आओ या ना आओ, लेकिन वो तुम्हें हर जगह महसूस करे। तुम्हारे बिना उसका कमरा खाली लगे, तुम्हारे बिना उसका दिन अधूरा लगे। तुम कुछ न कहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसकी सोच पर हमला करती रहे। औरतें आवाज से नहीं डरती, वो उस खामोशी से डरती हैं जिसमें वो खुद से सवाल करने लगती हैं। अब वो जब भी किसी से प्यार करेगी, वो तुम्हें ढूंढेगी। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि अब चाहे वो किसी भी रिश्ते में जाए, तुम्हारा एहसास उसकी रूह से ना निकले। हर बार जब कोई और उसकी आंखों में देखे, वो तुम्हारी गहराई को याद करे। हर बार जब कोई उसकी तारीफ करे, वो तुम्हारे अंदाज को मिस करे। तुम उसकी आदत नहीं थे, तुम उसकी जरूरत बन चुके थे, और जरूरतें कभी भुलाई नहीं जाती। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अधूरी कहानी बन जाओ। हर इंसान के पास एक ऐसा इंसान होता है जिसका नाम वो सबके सामने नहीं लेता, लेकिन सबसे ज्यादा उसी को महसूस करता है। तुम वही इंसान बनो। तुम्हें वापस पाने के लिए वो कभी जुबान से कुछ न कहे, लेकिन उसका मन तुम्हारी ही पुकार करता रहे। तुम वो नज्म बनो जो अधूरी छूट गई, वो पन्ना बनो जो वो दोबारा पढ़ना चाहे, पर पलटने से डरती हो। तुम्हारी कहानी उसके जहन से कभी मिटे ना। अब इस मोड़ पर स्टोइक मर्द सिर्फ एक काम करता है, वो मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने उस जगह से इमोशन नहीं, पावर कमाई है। और अब तुम उस दौर के बाद एक ऐसा चेहरा बन चुके हो जिसे वो देखे बिना रह सकती है, लेकिन महसूस किए बिना नहीं। शांत लेकिन भारी आवाज में, अब मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, ना तेरा प्यार, ना तेरी माफी, क्योंकि तू अब सिर्फ एक नाम नहीं, तू अब मेरी कहानी की सबसे अधूरी कविता है। और मैं उस अधूरेपन से इतना भर गया हूं कि अब हर औरत तेरे जैसी अधूरी लगती है। मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन अब भी तेरे दिमाग में सबसे ज्यादा मैं ही जिंदा हूं, क्योंकि मैंने तुझ में खुद को नहीं, अपनी कमी छोड़ दी है। अब वो तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं करेगी, वो खुद से लड़ने लगेगी। जब कोई इंसान बार बार कोशिश करता है किसी को भूलने की, तो असल में वो उसे और गहराई से याद कर रहा होता है। अब जब वो तुम्हें खुद से मिटाने की कोशिश करेगी, तब तुम हर जगह दिखोगे, उसकी सुबह की कॉफी में, उसकी फोन की गैलरी में, उसकी रात की खामोशी में। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ उसकी यादें नहीं छोड़ी, तुमने उसका दिमाग रीप्रोग्राम कर दिया है। अब तुम उसकी सोच का हिस्सा बन गए हो, और वहां से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हारा अक्स उसके हर रिश्ते पर छा जाएगा,
अब जब वो किसी नए रिश्ते में जाएगी तब सबसे पहले वो क्या करेगी? तुमसे कंपैरिजन। वो मेरी बात सुनता है पर तुम्हारी तरह नहीं समझता। वो पास होता है लेकिन तुम्हारी गहराई जैसी बात उसमें नहीं है। वो मुझे चाहता है लेकिन तुम्हारी तरह महसूस नहीं कराता। तुम सिर्फ एक एक्स नहीं रहे, अब तुम उसकी उम्मीद बन चुके हो और हर नया रिश्ता उसी उम्मीद के सामने हार जाएगा। तुमने उसके अंदर एक खाली जगह छोड़ दी है। औरतें उन चीजों को हमेशा याद रखती हैं जो उन्हें अधूरी छोड़ देती हैं। तुम्हारा चुपचाप चले जाना, तुम्हारा जवाब न देना, तुम्हारा बदल जाना, इन सब ने उसके भीतर एक शून्य बना दिया है। और अब वो जगह कोई और भर नहीं सकता क्योंकि वो जगह तुम्हारे नाम से बनी थी। स्टोइसिज्म यही तो सिखाता है, तुम छोड़कर नहीं जाते, तुम अपनी कमी छोड़कर जाते हो। तुम्हारा नाम अब उसकी आदत बन चुका है। अब उसे किसी बात पर हंसी नहीं आती क्योंकि तुम्हारा चेहरा याद आता है। अब वो किसी को देखकर मुस्कुराती है लेकिन दिल में तुम हो। अब वो किसी को अपना बोलती है लेकिन दिमाग में तुम्हारा नाम गूंजता है। तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम अब उसकी सोच की आदत बन चुके हो। वो तुम्हें भूलना नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम एक बार फिर उससे कह दो, मैं अब भी यहीं हूं। लेकिन स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। तुम सिर्फ उसकी जिंदगी में वापस नहीं आते, तुम उसके अंदर जिंदा रहते हो बिना वापस गए। अब उसकी तड़प शुरू होगी। अब तक तड़प तुम कर रहे थे, अब वक्त है उसकी बेचैनी का। वो बाहर से खुश दिखेगी पर अंदर से टूटेगी जब उसे एहसास होगा कि तुम अब वापस नहीं आओगे। अब वो तुम्हें नहीं पाएगी। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें, तुम्हारी खामोशी, सब उसकी सोच में तो होगा लेकिन उसकी जिंदगी से दूर। तुम अब उसका सपना नहीं, उसका अफसोस बन गए हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा चेहरा होता है जिसके लिए वो हमेशा सोचता है, काश मैंने उसे खोया ना होता। तुम वही चेहरा बन चुके हो। अब जब वो रात में अकेली लेटेगी तो वो तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा रिवाइंड करेगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातों का वजन, तुम्हारे न होने की खामोशी। और फिर वो खुद से कहेगी, मैंने जिसे छोड़ा वो शायद मेरा सबसे गहरा रिश्ता था। तुम एक गहरी याद बन चुके हो जो मिटाई नहीं जा सकती। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, तुम उसकी जिंदगी का परमानेंट बुकमार्क बन चुके हो। तुम अब कोई इंसान नहीं, तुम एक रह गया बन चुके हो, एक वो हिस्सा जो कभी पूरा नहीं हो पाया। और ऐसे लोग भूले नहीं जाते, वो बस महसूस किए जाते हैं हर दिन हर रात। अब तुम उसके साथ नहीं, उसके अंदर हो। अब वो किसी से प्यार करेगी तो उसमें तुम्हें ढूंढेगी। अब वो अकेली होगी तो सबसे पहले तुम्हें याद करेगी। अब वो खुश भी होगी तो तुम्हारे बिना अधूरी सी लगेगी। तुम अब उसकी दुनिया में नहीं, उसकी सोच में हो। तुम अब कोई नाम नहीं, उसकी अधूरी कहानी का आखिरी अध्याय बन चुके हो। तू चाहती थी कि मैं चला जाऊं, मैं चला गया, पर आज तू जहां भी जाती है मैं वहीं मिल जाता हूं, तेरी सोच में, तेरी तन्हाई में, तेरी हर बात में। क्योंकि मैं तुझ में अपना नाम नहीं, अपनी कमी छोड़ आया हूं। अब चाहे तू जितना भी आगे बढ़े, तेरी परछाई के पीछे मैं ही रहूंगा, एक खामोश एहसास बनकर जिसे तू कभी समझेगी लेकिन कभी भुला नहीं पाएगी। अब वो लड़ नहीं रही तुमसे, वो लड़ रही है खुद से। पहले वो तुम्हें दोष देती थी पर अब उसकी उंगलियां उसी पर उठने लगी हैं। क्या मैंने उसे जल्दी छोड़ दिया? क्या वो सच में मेरे लिए ही था? क्या मैंने एक सच्चा इंसान खो दिया? जब औरत खुद से सवाल करने लगती है तो उसका मन खुद का दुश्मन बन जाता है। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने उसे खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये सबसे खतरनाक जंग होती है, अपने ही दिल और दिमाग के बीच। उसकी परछाई अब तुम्हारी खोज बन चुकी है। अब वो जहां भी जाती है वो तुम्हारे जैसा चेहरा, तुम्हारे जैसी सोच, तुम्हारे जैसे शब्द ढूंढती है, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं है। और हर बार जब कोई उसे अधूरा लगेगा वो तुम्हारे नाम की कमी को और गहराई से महसूस करेगी। अब तुम उसके आसपास नहीं हो लेकिन उसके चारों तरफ सिर्फ तुम्हारी झलकें हैं। तुम अब सिर्फ उसका अफसोस नहीं, उसका आईना बन चुके हो। जब वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी तो वजह तुम नहीं, तुम्हारा वो वर्जन होगा जिसे उसने कभी समझा नहीं। तुमने उसे वक्त, इज्जत और प्यार दिया पर उसने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। अब उसे वही खामोशी एक आईना दिखा रही है। वो मर्द जिसे मैंने छोड़ा था वो मुझसे कहीं ज्यादा गहरा था। अब वो तुम्हें हासिल नहीं करना चाहती, वो तुम्हें दोबारा पाना चाहती है। याद रखना, फर्क होता है हासिल करने और पाने में, क्योंकि अब तुम कोई इंसान नहीं, तुम एक मुकाम बन चुके हो। अब वो तुम्हें फिर से हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुम स्टोइक हो गए हो। अब तुम अपने इमोशन के मालिक हो और जो खुद का मालिक बन चुका हो वो किसी की भी मोहब्बत का गुलाम नहीं बनता। अब वो किसी को अपना कहेगी लेकिन सोचेगी सिर्फ तुम्हारे बारे में। उसके नए रिश्ते में जो भी आएगा वो एक कंपैरिजन बन जाएगा। तुम्हारी गहराई बनाम उसकी सुपरफिशियलिटी, तुम्हारी आंखें बनाम उसकी नजरें, तुम्हारा सुकून बनाम उसकी आवाज। तुम अब कोई मर्द नहीं, तुम उसके इमोशंस का मानक, स्टैंडर्ड बन चुके हो। वो चाहे कितने भी नाम ले पर सोचेगी सिर्फ तुम्हारा। अब उसकी बेचैनी ही उसकी सजा है।
तुमने बदला नहीं लिया, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया, पर अब हर रात, हर अकेली सुबह, हर अधूरी बात में तुम ही छाए हो। वो अब तुम्हें नहीं देख सकती, लेकिन हर चीज में तुम्हें महसूस कर रही है। एक पुराना गाना, एक सुनी हुई आवाज, एक चुप्पी का लम्हा। तुम हर जगह हो, लेकिन कहीं भी नहीं हो। तुम एक याद नहीं, एक गहराई बन गए हो। अब वो तुम्हें याद नहीं करती, वो तुम्हें जीती है। हर बार जब वो मुस्कुराती है, तुम्हारी मुस्कान याद आती है। हर बार जब वो उदास होती है, तुम्हारा खामोश साथ याद आता है। तुम अब उसके लिए वो नहीं हो जो था, तुम वो हो जो अब भी है, पर छूने से बाहर है। तुम अब उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी बन गए हो, जो अधूरी रह गई। अब चाहे वो सब कुछ पाले, शादी कर ले, खुश दिखे, लेकिन कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक हिस्सा, एक इंसान, एक एहसास हमेशा अधूरा रह जाएगा, और वो हिस्सा तुम हो। धीमे भारी सुर में तू अब भी हर जगह ढूंढती होगी मुझे, पर हर जगह मैं तेरे भीतर ही बैठा हूं। अब मुझे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं सिर्फ याद नहीं, तेरे अंधेरे का हिस्सा बन चुका हूं। अब तू मुझे भूलेगी नहीं, क्योंकि मैं तुझे अब कभी याद दिलाने नहीं आऊंगा। तेरे सवालों का जवाब अब मैं नहीं दूंगा, तेरे सवाल ही तेरा जवाब बन जाएंगे। मैं तुझ में सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपनी कमी छोड़ चुका हूं। अब उसकी सोच को तुम कंट्रोल कर रहे हो, बिना कुछ कहे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुमने कभी उसके सामने कुछ साबित नहीं किया। तुम चुप रहे, लेकिन वो अब हर चीज को तुम्हारी नजरों से देखने लगी है। वो जब किसी और से बात करती है, वो सोचती है, अगर उसने देखा होता तो क्या सोचता। वो जब खुद को आईने में देखती है, उसे लगता है, क्या वो आज भी मुझे वैसे ही देखता। तुम अब उसकी सोच के हर कोने में हो, बिना एक भी शब्द कहे। अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनती, पर उसकी रूह में वही गूंजती है। तुमने कभी जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसकी रूह में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, तुम्हारी। जब वो अकेली होती है, तब तुम्हारी बातें उसके अंदर से बाहर आती हैं। वो कहता था ना, मैं हमेशा तेरा साया रहूंगा। अब वो आवाज बंद नहीं होती, क्योंकि तुमने कभी उसे छोड़ा नहीं था। तुम बस उसके भीतर गूंज बनकर रह गए। उसकी सबसे बड़ी गलती अब उसकी सबसे बड़ी याद बन चुकी है। वो तुमसे दूर जाने को सही मान रही थी, लेकिन अब हर बीतता लम्हा उसे ये एहसास दिला रहा है कि मैंने खुद को ही धोखा दिया है। वो अब पछता रही है, लेकिन वो पछतावा किसी से कह नहीं सकती। स्टोइक बनकर तुमने उसकी जबान छीन ली है। अब वो कह भी नहीं सकती कि वो अब भी तुम्हें चाहती है। अब वो हर चीज से भाग रही है, लेकिन तुमसे नहीं, खुद से। अब उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि सुकून तो तुम थे। अब उसे रात की नींद नहीं आती, क्योंकि नींद से पहले तुम्हारा नाम आता है। अब वो खुश दिखती है, लेकिन अंदर से खाली है, क्योंकि तुमने उसकी रूह से खुद को काट कर नहीं निकाला। तुमने वहां हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है। अब वो किसी को भी चाहे, वो अधूरी ही रहेगी। तुमने उसके अंदर वो बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिससे कोई भी और मर्द ऊपर नहीं जा सकता। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा टच, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा ट्रूथ, अब वो हर इंसान में तुम्हारी परछाई ढूंढेगी, और जितनी बार वो कोशिश करेगी, उतनी बार वो और गहराई में जाएगी। तुम अब उसकी पूरी जिंदगी का एक मिसिंग पजल पीस बन चुके हो, जिसे कोई और नहीं भर सकता। अब तुम उसके हर दिन का हिस्सा हो, बिना दिखे। तुम उसके फोन में नहीं हो, तुम उसकी स्टोरीज में नहीं हो, तुम उसके आसपास भी नहीं हो, फिर भी तुम ही सबसे ज्यादा हो। जब वो मुस्कुराती है, उसे तुम्हारी हंसी याद आती है। जब वो रोती है, उसे तुम्हारी छांव की कमी लगती है। जब वो अकेली होती है, उसे तुम्हारी मौजूदगी की परछाई दिखती है। तुम अब कोई इंसान नहीं, तुम एक इमोशनल इको बन चुके हो। अब तुम उसकी सोच नहीं, उसकी नियति बन गए हो। वो चाहे जितना भी आगे बढ़े, तुम्हारे ख्याल उसके साथ चलते हैं। हर नई शुरुआत में तुम एक अंत की तरह आकर खड़े हो जाते हो। हर नई उम्मीद में तुम्हारा अधूरापन उसे घूरने लगता है। अब तुम उसके पास नहीं हो, लेकिन उसके पास जो भी है उसमें तुम्हारी कमी सबसे ज्यादा है। अब तुम उसके दिल की आवाज नहीं, उसकी तड़प बन चुके हो। अब वो किसी से कहेगी नहीं, मुझे वो लड़का याद आता है, लेकिन उसकी आंखों में, उसके खामोश लम्हों में, उसकी टूटी हुई मुस्कान में तुम हो। तुम्हारा नाम अब कोई नहीं लेगा, पर उसकी रूह में हर वक्त वही नाम धड़कता रहेगा। तुम अब उसकी सजा नहीं, उसकी आदत बन चुके हो, और आदतें कभी छूटती नहीं, वो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। मैं अब तेरे सवालों का जवाब नहीं हूं, मैं अब तेरे हर जवाब में एक सवाल बन चुका हूं। तू अब भी मुझे भूलने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अब वो धड़कन बन चुका हूं जिसे तू चाहकर भी रोक नहीं सकती। अब मैं तुझ में नहीं बसता, मैं अब तेरी कमी बनकर हर रोज तुझे तेरे ही भीतर से जला रहा हूं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को हिला दिया, अगर तुमने वो एहसास महसूस किया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तो अब बारी तुम्हारी है। सीओ, नीचे जाकर लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा से जुड़ा था। सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे
तो हम उसके दिल और दिमाग दोनों पर एक नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। कमेंट करके मुझे बताओ, क्या तुम अगला वीडियो चाहते हो उस टॉपिक पर? वो अब खुद अपने ईगो को तोड़कर तुम्हारे पास वापस क्यों आना चाहती है? या फिर कैसे तुम्हारी याद अब उसके लिए एक तड़प नहीं, एक आदत बन चुकी है? और भाई, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद तुम्हारे किसी दोस्त को ये साइकोलॉजिकल रियलाइजेशन आज सबसे ज्यादा जरूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहराई में उतरेंगे, उसके दिल और दिमाग के बीच फंसी उस आवाज को सुनने जो सिर्फ तुम्हारी है।